दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात के प्रश्न। तो देखिए आज की हमारी क्लास का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 954 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में वितरित किया गया तो बी का भाग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें हमें एक राशि दिए गए है दोस्तों, ये है दोस्तों 954 रुपये। ठीक है, अब ये जो 954 रुपये है इसे ए और बी में बांटा गया है। किस अनुपात में? तो 5:4 में। ठीक है, इसे 5:4 में ए और बी में बांटा गया है। ओके, अब दोस्तों जब कभी भी अनुपात वाले प्रश्न में आपको कोई भी संख्या अनुपात के रूप में दी जाए तो आपको वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए या फिर वास्तविक राशि जो भी है ज्ञात करने के लिए जो अनुपात में दिए गए हैं नंबर्स, उनको किसी भी चर राशि के गुणांक के रूप में लिख लेना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर्स दिए हैं 5:4। ठीक है, तो हम उनको x एक चर राशि है उसके गुणांक के रूप में लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 4x। ठीक है, पहला जो भाग है वो 5x हो गया और दूसरा भाग हो गया हमारा 4x। तो a का भाग क्या हो गया दोस्तों, 5x और b का भाग हो गया 4x। ठीक है, अब ये जो दोनों भाग है वो टोटल किसके बराबर है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो 954 रुपये है उसी को तो a और b में बांटा गया है ना। तो जब ये राशि a और b में बांटा गया है तो इस तरीके से बांटा गया है कि a को 5x भाग दिया गया है और b को 4x भाग दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें यानी कि 5x और 4x को जोड़ दे दोस्तों तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 954 के, क्योंकि 954 का ही भाग है 5x और 4x। ठीक है, तो जब उसके भाग को जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसी राशि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को अब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x और 4x क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9x। ठीक है, इधर हो गया 954। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, हम x यहाँ पर लिखेंगे और 954 लिख के बटे में इस 9 को ले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 954 में अगर हम 9 का भाग दे दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखिए एक बार में चला जाएगा, फिर ये जो 5 है वो 9 से कम है तो 0 टाइम्स में देंगे और फिर 0 टाइम्स देने के बाद 4 को उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 छक्के 54। ठीक है, तो x का मान हमें निकल आया दोस्तों 106 के रूप में। ठीक है, x बराबर 106 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, b का भाग। ठीक है, तो b का भाग देखिए क्या है, तो b का भाग देखिए दोस्तों 4x है। ठीक है, तो b का भाग बराबर 4x है ना। अब देखिए हमने x का मान क्या निकाला है, देखिए यहाँ पर 106 निकाला है तो यहाँ पर x का मान लिख देते हैं। तो 4 गुणा देखिए 106, x का मान हमने यहाँ पर लिखा 106। ठीक है, अब देखिए 4 और 106 का गुणा कर लीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 छक्के 24 और 4 एकम 4 अर्थात 424 रुपये। तो b का भाग कितना हो गया दोस्तों, 424 रुपये। ठीक है, अगर यही हमसे प्रश्न में पूछ लिया होता कि a का भाग क्या होगा तो देखिए इसी से निकाल सकते हैं a का भाग। देखिए a का भाग कितना है, a का भाग है दोस्तों 5x है ना, तो 5x लिख दीजिए और देखिए 5 गुणा x का मान देखिए हमारा 106 निकाला है तो 106 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाए, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 छक्के 30 और 5 एकम 5 अर्थात 530 किसका भाग है दोस्तों, तो 530 है a का भाग। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये दोनों जो है सही में भाग दिया गया है प्रत्येक को कि नहीं, अर्थात जो बांटा गया है हिस्सा वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, हमने जो आंसर निकाला है वो सही तरीके से निकाला है कि नहीं निकाला है, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर a का हिस्सा कितना निकला है, 530 है। ठीक है, और b का है निकला देखिए 424, दोनों को जोड़ लीजिए तो देखिए 4 और 3 2 5 और 5 4 9, देखिए 954 आ गया ना। यही था हमारा एक्चुअल राशि जो ए और बी में बांटा गया था। इसका मतलब हमने जो उत्तर निकाला है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है तथा उनका अंतर 400 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर फिर दे दिया है रेशियो में संख्या को, ठीक है, संख्या का जो भाग है उसको रेशियो में दे दिया गया है। तो जब कभी भी आपको संख्या रेशियो में दिया गया हो तो उसको वास्तविक संख्या या फिर वास्तविक राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको किसी भी चर राशि के गुणांक के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक चर राशि x ले लेते हैं, उसके गुणांक के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए दो संख्याएं हैं तो उनको हम इंडिविजुअली लिख लेते हैं दोस्तों। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 9x। देखिए अनुपात 9 है, उसको मैंने x के गुणांक के रूप में लिख लिया, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों आपका 11x, है ना। तो देखिए 11 को मैंने x के गुणांक के रूप में लिख लिया, तो दूसरी संख्या मैंने मान लिया 11x है और पहली संख्या मैंने मान लिया कि 9x है। अब देखिए इसमें आगे बोला गया है उनका अंतर 400 है, यानी कि इन दोनों का अंतर है दोस्तों 400, ठीक है। 11x और 9x दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 400, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। अगर हम इन नंबर्स में देखें तो देखिए ये जो पहली संख्या है 9x और दूसरी संख्या है 11x, तो आपको इनमें से बड़ी संख्या कौन सी लग रही है। ऑब्वियसली दोस्तों 11 जो है वो बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 11x का वाला जो है वो बड़ी संख्या होगी, है ना। तो हमें पहले x का मान निकालना है, उसके बाद x का मान हम निकाल लेंगे, तो फिर ये वैल्यू भी हम निकाल लेंगे जो बड़ी संख्या होगी उसको दोस्तों। तो चलिए प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, देखिए ये जो संख्या है और ये संख्या है, इनका अंतर 400 है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इनका अंतर। तो देखिए अंतर हमेशा क्या ऐसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर ही अंतर निकालते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा ये 11x माइनस 9x इज इक्वल टू, देखिए ये अंतर कितना हो गया, तो देखिए 400 दिया है, 400 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 11 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2x, है ना। अब देखिए इधर है 400, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए हमें x का मान निकालना है, तो 400 बट्टे क्या कर देंगे, यहाँ पर 400 बट्टे ये 2 है उसको नीचे ले आएंगे दोस्तों बटे के, ओके। अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा, 200 निकल गया, 400 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें भागफल 200 प्राप्त होता है, ठीक है। तो x का मान हमें 200 मिल गया दोस्तों। अब देखिए पहली संख्या हमारी थी 9x और दूसरी संख्या हमारे 11x, तो बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या ये है 11x, 9x तो छोटी संख्या है दोस्तों, है ना। तो हमें बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 11x में हमें x की वैल्यू निकालना है दोस्तों, ठीक है। बड़ी संख्या बराबर है 11x यानी कि 11x है, तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। तो 11 गुणा, देखिए हमें 200 मिला है, यहाँ पर 200 निकला है x का मान हमें 200, ठीक है। अब देखिए गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 दूने 22 और 00, अर्थात बड़ी संख्या क्या हो गई दोस्तों, तो ये 2200 या फिर 2200 है जो है बड़ी संख्या दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनखंड 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें इस प्रश्न में छोटी संख्या फिगर आउट या फिर फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें देखिए फिर से नंबर जो है रेशियो में दे दिया गया है, रेशियो में दे दिया है कि 3:5, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको संख्याएं अनुपात में दी गई हो तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए जो अनुपात में संख्याएं हैं उनको हम किसी चर राशि के गुणांक के रूप में लिख लेते हैं। तो मान लीजिए कि वह चर राशि है x, ठीक है, हम चर राशि x ले सकते हैं। तो आप चर राशि कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ, आप a b c कुछ भी xyz कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर x ले लिया तो मैं इसको x के गुणांक के रूप में लिख लूँगा। तो देखिए ये हो गया 3x और ये हो गया 5x, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या है 3x दोस्तों, मैंने लिया है ना, ये पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या, ठीक है। दोनों प्राकृत संख्या है, ठीक है, दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। मतलब प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है दोस्तों, ठीक है। जो 0 होता है या फिर कोई निगेटिव नंबर जो होता है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 0 से बड़े, 0 को छोड़ करके, ठीक है, वो सभी प्राकृत संख्या होते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका गुणनखंड 2160 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं इसी फॉर्म में, 3x
इंटू 5x इज इक्वल टू 2160। देखिए यही लिख दिया, यही प्रश्न में दिया गया है ना कि पहले दो संख्याएं के अनुपात में है, तो जो अनुपात में है उनको हमने उचित तरीके से संख्या बना लिया, ठीक है, x के गुणांक के रूप में दोस्तों। अब इनका गुणनखंड क्या बोला जा रहा है, इनका गुणनखंड है 2160, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन बन गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबर्स का नंबर से गुणा होता है दोस्तों और चर का चर के साथ गुणा होता है। तो देखिए 3 और 5 का गुणा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, और x का गुणा क्या हो जाएगा, 2x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर में क्या है, यहाँ पर 2160 है दोस्तों, ठीक है। अब हमको इस साइड केवल x का मान निकालना है, तो हम इधर x को रख देते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2160 बटे 15 को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए 2160 में हम 15 का भाग देंगे दोस्तों, तो क्या आता है चलिए देखते हैं। तो ये देखिए 15 एकम 15, एक बार में बचा क्या 6, ठीक है, 15 चौके 60 और 15 चौके 60, ठीक, अर्थात 2160 को 15 से भाग देने पर दोस्तों 144 प्राप्त हुआ। तो इधर क्या है, x स्क्वायर है, इधर है 144, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर वर्ग है उसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण के रूप में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो वर्ग है वो जब इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कर्णी बन जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कर्णी 144 या फिर अंडर रूट 144, और रूट 144 का मान होता है दोस्तों 12, ठीक है। 144 का वर्गमूल होता है 12, तो x का मान हमने कितना निकाल लिया, हमने निकाल लिया दोस्तों 12, ठीक है। अब हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए एक संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 5x, तो आपको इसमें से छोटी संख्या कौन लग रही है, 3 छोटा है कि 5 छोटा है, तो ऑब्वियसली 3 ही छोटा होगा दोस्तों, 5 तो बड़ा होता है ना। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें 3x का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। छोटी संख्या है 3x, छोटी संख्या है अपना 3x, तो देखिए 3 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब x का मान हमें यहाँ लिखना है, तो देखिए x का मान हमने निकाला है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए, तो 12 तिया 36, ठीक है दोस्तों। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई दोस्तों, तो ये हो गई 36, ठीक है। अगर हमें यही बड़ी संख्या पूछ लिया गया होता तो कैसे निकालते, तो वो भी ऐसे ही निकालते दोस्तों। देखिए बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या देखिए जब छोटा है 3x, तो एक संख्या कौन सा है 5x, तो 5x ही बड़ा होगा, तो 5x बराबर हमें यहाँ पर 5 के गुणा के रूप में x का मान लिखना है। तो देखिए x का मान हमने निकाला है 12, ये क्या हो जाएगा 12 पंचे 60। इस प्रकार छोटी संख्या है 36 और बड़ी संख्या है दोस्तों 60, ठीक है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे ना, तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 2160, ठीक है।